राधे राधे एवरीवन। आप सभी लोगों को ऋषि पंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं, क्या हम पीरियड में पूजा कर सकते हैं, ऋषि पंचमी के व्रत में नमक खा सकते हैं, और ऋषि पंचमी के व्रत में गाय के दूध का यूज किया जाता है या भैंस के दूध का यूज किया जाता है, ऋषि पंचमी का व्रत क्यों किया जाता है। इन सभी सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। वैसे तो मैं ये वीडियो बनाती नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे अलग अलग, मैं सभी को क्या बताती, तो मैंने यहाँ सोचा कि चलिए एक वीडियो इसी टॉपिक पर बना देते हैं। इससे सभी लोगों के जो भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, ऋषि पंचमी की बात करें तो ऋषि पंचमी का व्रत जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा पवित्र और शुद्ध व्रत होता है। इस व्रत को अगर हम अपनी बात करें तो हमने भी ये व्रत किया है, लेकिन हम व्रत जब करते थे तो गांव में देखिए सारी चीज़ें मिल जाती हैं, सारी सुविधाएं अवेलेबल होती हैं। लेकिन आजकल हम लोग सिटी में पहुंच गए हैं गांव से निकल करके, तो सिटी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हमें पता भी नहीं होता है, हम जानते भी नहीं हैं और हमें मिलती भी नहीं हैं। तो इस कंडीशन में क्या करना है, कैसे व्रत करना है, सारी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो जरा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ऋषि पंचमी का व्रत कौन कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है। तो देखिए, अगर हम अपनी बात करें तो ऋषि पंचमी का व्रत मैंने भी किया है, और ये व्रत वैसे तो तब किया जाता है कि जब बच्चे छोटे होते हैं, यानी कि जब लड़कियां छोटी होती हैं, यानी कि उनके पीरियड शुरू नहीं होते हैं, उस समय ये व्रत किया जाता है। जैसे कि 7, 8, 9, 10 साल तक की एज में, यानी कि जब तक आपके पीरियड शुरू नहीं होते हैं लड़की के, तब तक वो व्रत ये कर सकती है। जैसे ही पीरियड शुरू हो जाते, वैसे तो इसके बाद व्रत नहीं किया जाता था, लेकिन आजकल हम लोग इतना नहीं कर पाते हैं, तो हम कर सकते हैं। अब हम अपनी बात करें तो देखिए, हम जब छोटे थे तब हमने ये व्रत किया था, यानी कि जब पीरियड शुरू नहीं होते थे उस समय हमने व्रत किया। तो मेरे यहाँ गांव में सभी लड़कियां पूजा करती थी, छोटी छोटी लड़कियां जो होती हैं, जिन्हें हम कन्या बोलते हैं, नवरात्रि में जिनकी हम पूजन करते हैं, उस टाइप की जो कन्या होती हैं वो ये व्रत करती हैं जब उनके पीरियड शुरू नहीं होते हैं। और या फिर आप ये व्रत तब कर सकते हैं कि जैसे कि पीरियड बंद हो जाते हैं, यानी कि जब हम पहुंच जाते हैं 55-60 की ईयर में, यानी कि जो हमारी दादी हैं, ताई हैं, मम्मी हैं, इन लोगों के पीरियड क्या बंद हो जाते हैं ना, जब जा कर के, तब आप ये व्रत कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना है क्या हम बीच में नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, जी हाँ, वैसे आप बीच में भी कर सकते हैं। ऐसे कर सकते हैं जैसे कि आप पीरियड नहीं हो रहे हैं, अच्छे से शुद्ध हैं, साफ़ हैं, तो ये व्रत कर सकते हैं। लेकिन वैसे हमने जो व्रत किया है, हमारे यहाँ जो लोग व्रत आज भी करते हैं, मेरी मम्मी आज भी व्रत हैं, तो वो उनका यही है, या तो वो शुरू में रहते हैं जब बचपन में हम रह सकते हैं, या फिर हम बुढ़ापे में, यानी कि जब हम वृद्धावस्था में आते हैं, जब हमारे पीरियड बंद हो जाते हैं, तब ये व्रत किया जाता है। लेकिन बहुत सारे लोगों के सवाल हैं, क्या हम बीच में व्रत नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, आप कर सकते हैं, व्रत कोई भी हो आप कर सकते हैं, लेकिन मन में श्रद्धा, विश्वास, भावना अच्छी होनी चाहिए, तो आप पूजा कर सकते हैं। पूजा करने में कोई दोष नहीं लगता है। लेकिन हाँ, आप शुद्ध हों, अच्छे से मन साफ हो, तो आप ये व्रत कर सकते हैं। अब दूसरा सवाल है कि क्या हम गाय का दूध इसमें यूज करते हैं या भैंस का दूध यूज करते हैं। तो देखिए, इस व्रत में गाय का दूध ही यूज किया जाता है, क्योंकि जब हम व्रत करते थे, बचपन में छोटे थे, तब हमने भी ये ऋषि पंचमी का व्रत किया है। तो व्रत जब हम करते थे तो देखिए, मेरे यहाँ क्या होता था, गाँव में हम लोग 4 दिन पहले से ही ये पता करते थे कि किसके घर में गाय है, गाय का दूध हमें चाहिए उस दिन। हम शहद यूज करते हैं, इसमें हम चीनी का यूज नहीं कर सकते, यानी कि हल से जुती हुई जो भी चीज़ें होती हैं जिसे हम खेत में पैदा करते हैं, वो चीज़ें इस व्रत में नहीं खाई जाती हैं। तो हम लोग पहले से ही पता कर लेते थे कि किसके यहाँ गाय है, कहाँ दूध मिल जाएगा। तो मेरे पिताजी क्या करते थे, गांव में नहीं होता था तो जो पास पड़ोस के गांव होते हैं वहाँ जा कर के दूध लेकर के आते थे, तो उसी दूध से हम लोग पंचामृत बनाते थे और पूजा करते थे। वही दूध हम यूज करते थे पूजा में। तो इसलिए हमारे यहाँ पता है। अब गाय भी 2 तरह की थी हमारे उस समय, कि एक तो जो होती है देसी गाय होती है, एक वो होती है जो ज़्यादा दूध देने वाली होती है, जिसे जर्सी गाय भी बोलते हैं गाँव की भाषा में। तो देसी गाय का जो दूध होता है, घी होता है, वो हम लोग ढूंढ करके लाते थे, उसी से पूजा करते थे और उसे ही खाते थे। लेकिन आजकल की अगर बात करें तो आजकल हम लोग सिटी में पहुंच गए हैं, गांव से निकल कर के सिटी में आ गए हैं। तो सिटी में ना तो गाय मिलती है और ना हमें गाय का दूध प्योर मिल सकता है, और ना हम पता कर सकते हैं कि ये गाय का दूध है, भैंस का दूध है। पैकेट पर लिखा ज़रूर होता है, लेकिन जब उसमें फिल किया जाता है, यानी कि पैकेट भरा जाता है दूध का, तो उसमें हमें पता नहीं होता क्या क्या चीज़ें मिक्स करके ये दूध बनाया गया है, कब का दूध है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, तो हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि
हमारे पास इतनी सारी सुविधाएं नहीं होती हैं, सिटी में बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं। अब हम अपनी बात करें, हम बचपन में व्रत कैसे करते थे। तो देखिए, हम बचपन में व्रत ऐसे करते थे, सुबह उठ करके, और इसका जो दातून होता था, दातून भी लकड़ी से किया जाता था। जो ब्रश पेस्ट आजकल हम लोग करते हैं वो नहीं करते थे। हम उस समय 108 दातून बनाते थे। 108 दातून हमें बनानी होती थी। एक लकड़ी होती है, जो लोग गांव के अगर वीडियो देख रहे होंगे तो उन्हें पता होगा, जिसे हम चिरचिरा बोलते हैं, जिसमें बाली होती है। बाली वाला जो चिरचिरा होता है, उसकी लकड़ी लाते थे, उसके 108 पीस करते थे, छोटे 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 छोटे, और उससे पेस्ट करके कुल्ला करते थे। 108 बार कुल्ला किया जाता है, इसमें 108 बार ही पेस्ट किया जाता है, और 108 बार तालाब में डुबकी लगाई जाती है। वैसे तो नहर हो, गंगा जी हो, तालाब हो, यानी कि नदी में स्नान इसका लिखा हुआ है। लेकिन अगर नदी में आप नहीं कर सकते, अवेलेबल नहीं है, तो देखिए मेरे यहाँ भी नहीं, मतलब तालाब था तो उसमें हमें डर लगता था। बहुत बड़ा मेरे यहाँ तालाब है, और उस तालाब के बीचों बीच में एक मंदिर बना हुआ है, वो शंकर जी का मंदिर है। तो उसमें एक नल लगा हुआ था, यानी कि हैंड पाइप, तो उससे हम पानी निकाल करके और स्नान करते थे, क्योंकि वो तालाब का ही पानी आता था उस हैंड पाइप में, तो उससे हम लोग स्नान करते थे। और तालाब के जो फूल होते हैं, आप लोग जानते होंगे, जिसे कई लोग जानते हैं कि सफ़ेद जो कमल होता है, वो 108 सफ़ेद कमल की माला बनाते थे हम। 108 कमल निकाल करके, हमारे उधर उसे कमलगट्टा भी बोलते हैं, तो कमलगट्टे की वो माला बनाते थे, कमलगट्टा बोलते हैं। और उसमें एक घुंघरवेल जो होती है, फल होता है, जो लोग होंगे जानते होंगे, पुराने ज़माने के लोग होंगे, या फिर गांव से जो बिलोंग करते होंगे वो जानते होंगे, घुंघरवेल जिसको बोलते हैं। तो घुंघरवेल का जो फल होता था, वो फल चढ़ाया जाता था, क्योंकि वो तालाब में ही पैदा होता है फल, और वही फल हम लोग खाते थे। सिंगाड़ा खाते थे, सिंगाड़ा चढ़ाते थे। घुंघरवेल है, सिंगाड़ा है, ये तालाब से ही निकलती हैं चीज़ें, तो तालाब की निकली हुई चीज़ें हम लेकर के आते थे, और वही चढ़ाते थे और वही खाते थे। गाय का दूध यूज करते थे, चीनी तो बिल्कुल यूज करते नहीं थे, गुड़ चीनी, केवल शहद का यूज करते थे। और बहुत ज़्यादा मैंने इस व्रत में कभी खाया भी नहीं है, कि बस 1-2 बार फलाहार कर लिया, हल्का फुल्का जो फल होते हैं वो खा सकते हैं आप, जैसे कि अनार खा सकते हैं, क्योंकि अनार है, ऐसी चीज़ है कि आप ले सकते हैं। देखिए, वैसे तो कोई भी व्रत हो, हमें कई कई बार, बार बार मुंह झूठा नहीं करना चाहिए। 1 या 2 बार ही फलाहार करना चाहिए, जो भी आप फलाहार करें। वैसे अब रही बात, इसमें कई लोगों के कमेंट थे, क्या हम नमक खा सकते हैं। तो देखिए, मैंने आज तक कभी भी इस व्रत में नमक नहीं खाया है, मेरी मम्मी भी कभी नमक नहीं खाती हैं। अगर आपका कोई हेल्थ इशू है, आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में, आप बिना नमक के नहीं रह सकते हैं, कुछ कंडीशन ऐसी हैं, सिचुएशन है आपके साथ, तो आप इसमें व्रत वाला नमक खा सकते हैं। वैसे इस व्रत में नमक नहीं खाया जाता है। अगर आप हो सके तो कोशिश कीजिएगा कि बिना नमक के ही ये व्रत करें। अगर कोई हेल्थ इशू है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप व्रत कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में आप व्रत वाला नमक खा सकते हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों के सवाल हैं कि ये ऋषि पंचमी का जो व्रत है क्यों किया जाता है। तो देखिए, ये व्रत इसलिए किया जाता है कि पहले के समय में हमारे यहाँ जब जॉइंट फैमिली होती थी, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते थे, जब पीरियड से होते थे तो उस समय किचन में नहीं जाने दिया जाता था। आपको बाहर के काम, जैसे कि बर्तन साफ़ करना, ये काम दे दिया जाएगा, लेकिन आपको किचन में एंट्री नहीं दी जाती थी उस समय। 5 दिन तक आप किचन के अंदर नहीं जा सकते हैं। ये था, हमारे साथ भी था, हमारे घर में आज भी चल रहा है ये, कि पीरियड के समय में आप किचन में नहीं जा सकते हैं। 5 दिन जब आप ओके हो जाएंगे, उसके बाद सिर धुल करके आप किचन में एंट्री कर सकते हैं। अगर इस कंडीशन में, जैसे कि पीरियड के समय में कोई भी चीज़ हमें पूजा पाठ के रिलेटेड होती है, वो हमें नहीं छूनी चाहिए। या फिर किचन में अगर हम जाते हैं, कोई हम काम करते हैं, तो उससे जो दोष लगता है, उस दोष से मुक्ति पाने के लिए ये ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। इससे आपने जाने अनजाने में, अब क्या होता है कि आजकल जॉइंट फैमिली तो है नहीं, हम लोग अकेले अकेले ही रहते हैं, तो इसमें बहुत सारे दोष ऐसे होते हैं, पाप ऐसे हो जाते हैं, दोष लग जाते हैं। उस दोष के निवारण के लिए ये ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये जानकारी जरा सी भी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरह की जानकारी पाने के लिए। तब तक के लिए टेक केयर। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।